बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान अपनी फोर्सेस गज़ा भेजेगा? जो एक अमन प्रोसेस शुरू हुआ है जिसके मुख्तलिफ फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स, इस्लामिक स्टेबलाइजिंग फोर्स, जिसमें इजिप्ट भी है, अज़रबैजान भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि तुर्की की जो फोर्सेस हैं उनको इजराइल ने कह दिया कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनका जो एक रवैया है या तैयब उर्दवान का जो इसराइल से मुतल्लिक रवैया है उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो इसराइल को पसंद नहीं करते और इसराइली जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते। और इस पोजीशन के बाद इसराइल की, मेरा ख्याल है, दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए भी थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा है उनका एक बयान जो है वो चल रहा है। वो कहते हैं कि वो ममालिक जो मुसल्लह फ़ौज भेजना चाहते हैं उन्हें इसराइल के साथ फेर होकर चलना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बुग़्ज़ या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब इस पर पाकिस्तान में दो ओपिनियन हैं। एक ओपिनियन भेजने के हक़ में, एक ओपिनियन चाहती है कि मत भेजी जाएँ फोर्सेस। जो भेजने के हक़ में ओपिनियन है, चले उसमें पे मैं बात कर लेता हूँ। फवाद चौधरी हैं, PTI के मेंबर रहे हैं, अभी भी वो क्लेम करते मेरा PTI से ताल्लुक़ है। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे हैं, मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त वाला मुकाम है, पाकिस्तान का कद काठ मज़ीद बढ़ा है और इस्लामी ममालिक में ये पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़त देगा। उनकी अगर ट्विटर आप पढ़ें या उनके ट्वीट आप पढ़ें, उसका मतन और जिस्ट ये है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर अमल दरामद करने से पहले इस फैसले पर पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिकली है हालात यानी सियासी तौर पे बेहतर करना पड़ेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना पड़ेगा, अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, यानी एक डिबेट पे कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, उन्होंने ये कह दिया है। अच्छा, अब उसके साथ साथ जो हुकूमती नज़रिया रखते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, मैं आपके उनकी ओपिनियन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं कि फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज वहाँ तैनात हो जाए। जज्बा जहाद के हवाले से पाक फ़ौज आलम इस्लाम की पहचान है। पाक फ़ौज ने इससे कबल हरमैन शरीफैन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और अब फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है कि किबला अव्वल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी पाक फ़ौज अदा करे। फ़याज़ुल हसन चौहान। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक और सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है, अज़हर जवेद साहब, कि फ़लस्तीन के अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए ख़ास मोहब्बत है। दुनिया जानती है कि पाक फ़ौज आलम इस्लाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करती। इसका अमली मुज़ाहिरा पाक सऊदी अरब दफ़ाई मुआहदे में नज़र आता है। इस वक्त फ़लस्तीन में आलमी अमन फ़ौज की तैनाती की बात हो रही है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज को फ़लस्तीन में तैनात किया जाए। दूसरी तरफ इसराइल ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अगर पाक फ़ौज को तैनात किया जाता है तो ये आलमी अमन के लिए निहायत मुयस्सर साबित होगा। अज़हर जवेद, ये मैं दो आपके सामने रख दी हैं ट्वीट्स। चले, एक तीसरी ट्वीट भी है सफ़ीना खान की, ताकि मैं जो इसका काउंटर नैरेटिव है उस पर भी बात करूंगा। वो ये कहती हैं कि फ़लस्तीन की अवाम इस हकीकत से बखूबी वाकफ़ है कि अगर फ़ौज इनकी हकीकी हिफाजत कर सकती है तो फ़ौज पाकिस्तान है, और इसलिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कलमा तैयबा के नाम पर कायम हुआ। फ़ौज पाकिस्तान का हर अफसर, हर सिपाही बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। अल्लाह करे बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनियों की हिफाजत का जिम्मा भी पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज को मिले। सफ़ीना खान। अच्छा, अब इसका काउंटर नैरेटिव जो है वो सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी दे रहे हैं। वो ये कहते हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान के इस मुबैना मंसूबे पर गहरी तशवीश और दो टोक मुखालफत का इजहार करता हूँ, जिसके तहत पाकिस्तान की फोर्सेज एहलकारों को नाम नहाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में एज ए पीस प्रोसेस मेंबर, यानी उसमें शामिल किया जा रहा है, भेजने की तैयारी की जा रही है। ये प्रोसेस अमन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की क़यादत में बनने वाला एक ऐसा ढांचा है जो इसराइली कब्जे को ख़त्म करने की बजाय इसे बरकरार रखने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें शमूलियत पाकिस्तान के लिए एक सहूलत कार की होगी, वगैरह वगैरह। आगे वो लिखते हैं, सबसे पहले मौजूदा शक्ल में ISF का क़याम गज़ा पर इसराइली कंट्रोल को गैर जायज़ करार देने के लिए मुतारफ़ होगा। ये किसी भी गैर जानिबदार अमन फोर्स की बजाय कब्जे की नई शक्ल बनकर सामने आएगी, जिसमें इसराइली जहारियत को मुसलमान ममालिक की शमूलियत के जरिए छुपाने की कोशिश की जाएगी। इनकी एक लंबी ट्वीट है। एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है, यानी इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी बहस है। अच्छा, इसके अलावा मैं को रख दे दूँ। अच्छा, शीरी मज़ारी हैं, IR को समझती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझती है। वो ये कहती हैं, पाकिस्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पीस कीपिंग बट अंडर UN।
پاکستان نے ہمیشہ پیس کیپنگ مشن کے لیے یعنی ہماری جو فورسز ہیں نو ڈاؤٹ انہوں نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن یو این کی چھتری تلے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے لکھتی ہیں وی اپوز دی کولیشن آف دی ولنگ ان عراق، جو عراق میں ہوا تھا اس کی کولیشن ہم نے اسے اپوز کیا تھا، ہم وہاں نہیں گئے تھے۔ پھر وہ مزید آگے لکھتی ہیں دا فورسز آف غزہ ول ڈائریکٹلی ٹارگیٹ حماس اینڈ ورک انڈر دی کمانڈ آف یو ایس اینڈ یو کے وائل کوآپریٹنگ ود Israeli forces which will remain in Gaza. This is also to aid Israeli occupation. وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ جو وہاں فورسز ہوں گی یہ امریکہ اور یو کے کی کمانڈ میں ہوں گی اور اس کا جو کہیں نہ کہیں فائدہ جو ہوگا اسرائیلی قوتوں کو بھی ہوگا۔ اچھا یہ دو تین مختلف نقطہ نظر آ چکے ہیں۔ اچھا میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، ایز اے پاکستانی آج میں آپ کو ایک پریڈکشن دینے جا رہا ہوں، میری یہ پریڈکشن کسی کتاب میں لکھ لیں۔ پاکستان کی فوج، میں یہاں کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی باؤنڈری میں رہنا چاہیے، فوج کو قطعاً کسی ایسے معاملے میں جو ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر میں یہ آپ کو بتا دوں جس طرح ہمیں بیت المقدس سے محبت ہے، ہم یہ فلسطینیوں کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے اندر ان کے لیے خاص جو ان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا ایک خاص غصہ آتا ہے، اسی طرح ہماری افواج کے اندر بھی آپ ایک لانس نائک سے لے کر ایک صوبے دار تک، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر ٹاپ کی جو ان کی براس ہے وہاں تک دیکھیں، ان کو بھی غصہ آتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پالیسی سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سب ہماری طرح مسلمان ہیں، پہلی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، اور میں آج جو پیشین گوئی دوں گا یہ ڈان کے پیشین گوئی بھی غلط ثابت کر دے گی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی فوج کوئی ایسا سٹیپ لے گی یا پاکستانی حکومت فورسز کو غزہ بھیجے گی پاکستان کی عوام کو یا عالم اسلام کو اعتماد میں لیے بغیر۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کام جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان قوتوں کو فائدہ پہنچائے گا جو اسلام دشمن ہے، میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ میری بات کسی کتاب میں لکھ لیں۔ ڈان نیوز کی خبر اپنی جگہ جو وہ کہتے ہیں نا پاکستان لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹروپس فار غزہ فورس، میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان از ان لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹروپس فار غزہ فورس، یہ میری بات کسی کتاب میں لکھ لیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بھی ہماری طرح کا ایک جذبہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تکلیف ہے جی ہمیں بیت المقدس سے خاص محبت ہونے نہیں، انہیں بھی ہے یہ بات۔ ابھی تو بہت سارے لوگ میرے پہ سوالیہ نشان اٹھائیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ شاید ڈر گیا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کو یہ لگے کہ نہیں یار یہ کام خراب ہو گیا۔ ہاں ویوز لینے ہو تو میں بڑی تیکھی باتیں کر سکتا ہوں، بڑی باتیں کر سکتا ہوں، جھوٹ موٹ سچ سب بول سکتا ہوں، لیکن میری پریڈکشن ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، نہ ہم نے انہیں تسلیم کیا نہ ہی ایسا کچھ ہوگا کہ جو پاکستان کے مفادات کے اگینسٹ میں جائے، جس سے ایک عام پاکستانی کو یا پاکستان کو یا اب ہمارے فلسطینی بھائیوں کو لگے کہ ہم نے ان سے دغا کیا۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔